सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। छोटा सा टॉपिक है, आसान है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इससे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी आप क्वेश्चंस करोगे उसके अंदर क्या गिवन होगा और क्या आपको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होगा वो आपको परचेज़ कंसिडरेशन गिवन होगा। क्या गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर? परचेज़ कंसिडरेशन गिवन होगा। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर में, उसके अंदर क्या होता था, जब कंपनी को फंड चाहिए होता था, जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती थी तो कंपनी शेयर इशू करती थी, राइट। इसमें क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर रही है, एक्वायर कर रही है, परचेज़ कर रही है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर रही है, ठीक है, और उसी के बदले कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है उस कंपनी को जिसको वो बाय कर रही है, ठीक है। तो कितने में हमने कंपनी को ख़रीदा, हमने कंपनी को कितने में ख़रीदा, उसी को कहते हैं हमने परचेज़ कंसिडरेशन। मान लो एक कंपनी को हमने 15 लाख में ख़रीदा। कितने में ख़रीदा? 15 लाख रुपए में ख़रीदा, ठीक है। उस कंपनी की वैल्यू लगी है 15 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, जो हम पेमेंट करेंगे ना, जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम टू काइंड में पेमेंट कर सकते हैं। हो सकता है उसको हम कुछ शेयर इशू कर दें, क्या कर दें, शेयर इशूड कर दें, या फिर हो सकता है उसको हम कैश दे दें, ठीक है। हो सकता है कि सारी की सारी पेमेंट आप शेयर्स में करो, हो सकता है कि कुछ शेयर इशू कर दिया और कुछ कैश दे दिया, या बिल्स पेबल दे दिया, या कोई ड्राफ्ट दे दिया बनाकर, ठीक है। तो इसी को ही परचेज़ कंसिडरेशन कहते हैं। तो परचेज़ कंसिडरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है कि आप पेमेंट कर रहे हो ना, कितनी पेमेंट करी, तो कितने शेयर्स इशूड किए, है ना, उसका अमाउंट, प्लस आपने कोई कैश दिया है या ड्राफ्ट दिया है, चेक दिया है, या फिर कोई बिल्स पेबल दिया है, राइट। तो इसे कहते हैं हम परचेज़ कंसिडरेशन, ठीक है, कि आपने बिज़नेस को कितने में ख़रीदा और आप उसकी पेमेंट जो है कैसे कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब दूसरा आपको इसके अंदर क्या करना होगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स को जो है कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा? नंबर ऑफ़ शेयर्स को कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा? जो बेटा शेयर इशूड कर रहे हो ना, अमाउंट जो मैंने ऊपर लिखा वही आप यहाँ लिखोगे कि कितने रुपए के आपने शेयर्स जो है इशूड किए, उसका अमाउंट अपॉन में इशूड प्राइस। ये इशूड प्राइस एट पार वाला भी हो सकता है और एट प्रीमियम वाला भी हो सकता है, राइट। ठीक है, ये कैसे होगा अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर उसके बाद आपने करनी है एंट्री। क्या करनी है? एंट्री। अब एंट्री दो तरीके की होगी, ध्यान रखना। एक एंट्री होगी आप जो बिज़नेस को परचेज़ कर रहे हो उसकी एंट्री, ठीक है। एक एंट्री होगी बिज़नेस परचेज़ की, ठीक है। उसकी एंट्री क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे आप खरीद रहे हो, टू लायबिलिटी, ये आपकी क्या होगा, बिज़नेस परचेज़ की एंट्री होगी कि आपने कितने के एसेट्स खरीदे, किससे ख़रीदा, और अगर आप कोई बिज़नेस एक्वायर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी लायबिलिटी भी आपको ही मिलेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसमें इस एंट्री में कई बार क्या होता है कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से मैच नहीं करता। इस एंट्री में कई बार क्या होगा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से मैच नहीं करेगा, और कई बार करेगा भी। अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से मैच नहीं करता या क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से मैच नहीं करता, मान लो कुछ शॉर्टेज आती है क्रेडिट साइड पर, मान लो यहाँ पे 500 था
यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 100 था। तो आप देखो मैच नहीं कर रहा ना कि 200 रुपये जो क्रेडिट साइड है वो शॉर्ट कर रही है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रही है तो इसको आप टू कैपिटल रिजर्व से फिल करेंगे। किससे? टू कैपिटल रिजर्व से। बात समझ में आ गई? और अगर डेबिट साइड में शॉर्ट आ रहा है तो उसको गुडविल अकाउंट से आप फिल करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट से। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो एंट्री थी, ये आपकी एंट्री बिजनेस परचेज की एंट्री है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दूसरी एंट्री होगी आपकी पेमेंट की, है ना, पेमेंट की। और पेमेंट आप कैसे कर रहे हो? शेयर को इशू करके कर रहे हो। तो पेमेंट की बोल लो या इशू ऑफ शेयर्स की बोल लो, दूसरी एंट्री वो होगी। अब जब आप दूसरी एंट्री करोगे, ठीक है, तो आप पेमेंट किसको कर रहे हो? वेंडर को कर रहे हो ना, जिससे आप कंपनी खरीद रहे हो। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसको आप क्या दोगे? तो उसको हम शेयर देंगे, तो टू शेयर कैपिटल। और क्या दोगे? हो सकता है उसको अपने कैश दिया हो, है ना। ये तो ऑप्शनल है, ये कैश, है ना। ये अगर आप उसने दिया होगा तो एंट्री करनी है, नहीं दिया होगा तो नहीं करोगे, ये ऑप्शनल है। ठीक है, बात में आ गई कि जैसे मैंने बोला ना, जो परचेज कंसिडरेशन है, हो सकता है कि सारा का सारा जो है उसने शेयर इशू कर दिया हो, या हो सकता है कि दोनों में पेमेंट करी हो, कुछ शेयर इशू कर दिया, कुछ कैश दे दिया हो। तो कैश की हो सकता है, बिल्स पेबल का हो सकता है, ड्राफ्ट का हो सकता है, मतलब बैंक हो सकता है, राइट। और अगर शेयर जो है प्रीमियम पे इशू हुआ है, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो आपने टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना है। क्या लिखना है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से लिखना। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर शेयर जो है किस पे इशू हो रहा है? प्रीमियम पर। बात समझ में आ गई? तो ये जो था हमारा एक इंट्रोडक्शन था, और सिर्फ यही दो एंट्री पास होने, कोई एंट्री पास नहीं होनी इसके अंदर। ठीक है, इस परचेज कंसिडरेशन के अंदर, या शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। 32 कह रहा है कि टाइनी टॉयज लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रोस फॉर ₹1,80,000 पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। कि जो परचेज कंसिडरेशन था ना, जो परचेज कंसिडरेशन था, वो सारा का सारा आपने इक्विटी शेयर इशू करके दे दिया, है ना। जो आपने 1,80,000 का पेमेंट कर रही है, जो आपने 1,80,000 की पेमेंट करी है, परचेज कंसिडरेशन किया, जिसमें जितने में आपने बिजनेस एक्वायर किया है, ठीक है, उसके बदले आपने क्या दे दिया? इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, इतने रुपए का आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, कुछ कैश नहीं दिया। व्हाट एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ टाइनी टॉयज लिमिटेड इफ द इशू इज एट पार। आपने एट पार की एंट्री करनी है, एट प्रीमियम की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा? ध्यान से रखना, 1,80,000 आपके इक्विटी शेयर्स थे, यही फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको, है ना, शेयर इशूड का अमाउंट। तो 1,80,000 है, अपॉन में क्या? इशूड प्राइस। इशूड प्राइस दो है बेटा, एट पार पे भी इशू हो रहा है और एट प्रीमियम पे भी इशू हो रहा है। तो पहले एट पार पे मतलब 10 रुपये वाला शेयर आपने 10 रुपये में इशू किया, तो 18,000 नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, एंड 1,80,000। अब प्रीमियम पे भी इशू करो 20%, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपये। ठीक है, मतलब आप 10 वाला शेयर कितने में इशू कर रहे हो? 12 रुपये में। तब नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 15,000। दो केसेस है ना, अगर हम एट पार पे इशू करें तो नंबर ऑफ शेयर 18,000 होंगे, अगर हम एट प्रीमियम पे इशू करें तो नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे? 15,000 होंगे, राइट। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब हमें एंट्री करनी है। एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री होगी आपने बिजनेस को एक्वायर किया उसकी, ठीक है। तो इसके अंदर तो कुछ स्पेसिफिक गिवन नहीं है कि आपने कितने के एसेट्स और कितने की लायबिलिटीज़ एक्वायर करी है, ठीक है, कितने एसेट्स आपके पास आए और कितनी लायबिलिटीज़ आपके पास आई है। सिर्फ यही लिखा है कि 1,80,000 का आपने बिजनेस को परचेज़ कर लिया। तो इसकी एंट्री सिंपल सी वही होगी
क्या? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और आपने जिससे ख़रीदा, किससे ख़रीदा हमने? टू राम ब्रोस से, यही हमारा वेंडर है। रे एंट्री मैंने आपको बताई थी, कोई स्पेसिफिक लाइबिलिटी नहीं गिवन, तो मैं इसके अंदर ऐसा कुछ करूँगा नहीं। तो 1,80,000 आपका ये आ गया। अब कोई लाइबिलिटी गिवन होती है स्पेसिफिक, तो मैं वही लाइबिलिटी जैसे 2 क्रेडिटर लिख देता और मैं अमाउंट लिख देता, लेकिन ऐसा कुछ इसके अंदर गिवन नहीं। वो अगले क्वेश्चन में आएगा तो उसमें देखेंगे। तो पहली एंट्री तो मैंने कर दी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू राम ब्रोस। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री क्या होती है? पेमेंट की, शेयर इशू की है ना हमने, तो उसकी एंट्री करनी है। तो उसकी एंट्री 2 होगी, एक एट पार की होगी और एक एट प्रीमियम की होगी। एक एट पार की होगी और एक एट प्रीमियम की होगी, ठीक है। तो एट पार की क्या एंट्री होगी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो राम ब्रोज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, एक यही एंट्री होनी है, ठीक है। हाँ, कितने के शेयर थे सर? 18,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स थे और 10 रुपीज़ जो है वैल्यू थी, तो 1,80,000 आ गया। कितना आ गया? 1 लाख। जो शेयर कैपिटल में ना आपने अमाउंट ऐसे ही लिखना है, नंबर ऑफ़ शेयर इंटू में ओरिजिनल प्राइस ऑफ शेयर्स, तो 1,80,000, 1,80,000, राइट। और एट प्रीमियम में आपने प्रीमियम की एंट्री कर देनी है बस। तो क्या एंट्री होगी? राम ब्रोज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा 18,000, सॉरी, एट प्रीमियम पे कितने नंबर ऑफ शेयर थे? 15,000। तो 15,000 शेयर्स थे, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस 10 था, तो यहाँ पे 15,000 शेयर थे, ओरिजिनल प्राइस 2 था, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का जो प्राइस था वो 2 रुपये था, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर? 1,50,000। ये कितना हो जाएगा? 30,000, है ना। और टोटल कितनी पेमेंट करी आपने? 1,80,000, ठीक है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया आपने कैसे किया है? ठीक है, यही मैंने अपना एंट्री बताई थी मैंने आपको। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पेमेंट। अगर हमने कुछ कैश दिया तो हम तो कैश भी लिख देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सेम है, ध्यान से देखिएगा। राजन लिमिटेड परचेज आ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड, तो वेंडर कौन है इसका? तो विकास लिमिटेड। फॉर अ सम रुपीज़ 2,50,000 पेबल एज 2,20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज एंड बैलेंस बाय अ बैंक ड्राफ्ट। तो जो परचेज कंसिडरेशन है, मतलब आप बिजनेस कितने में खरीद रहे हो सर? जो हम बिजनेस खरीद रहे हैं वो हम खरीद रहे हैं 2,50,000 में। अच्छा, उसकी पेमेंट कैसे कर रहे हो सर? 2,20,000 के तो हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, प्लस में जो पैसा रह गया उसको हमने 30,000 जो रह गए हैं वो उसको हमने ड्राफ्ट दे दिया, बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। और ये शेयर इशू कर दिया हमने इतने रुपए के, कितने रुपए के? 2,20,000 रुपये के। बात समझ में आ गए? अब हम नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? जितने रुपीज़ के आपने शेयर इशूड किए हैं, तो 2,20,000 रुपये के हमने जो है शेयर इशूड करे हैं। अपोन में एक शेयर की वैल्यू कितनी गिवन है? एक शेयर की वैल्यू गिवन है 10 रुपीज़, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया है? 22,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो अब हम एंट्री कर लेंगे। तो सबसे पहले एंट्री किसकी होगी? आपने बिजनेस एक्वायर करने की एंट्री होगी। तो इसके अंदर देखो, आपको स्पेसिफिकली गिवन है कि कितने एसेट्स आपने एक्वायर किए हैं और कितनी आपने लायबिलिटी एक्वायर करी है, राइट। तो एंट्री क्या होगी सर? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए के? 90,000 के। फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ के सर? 90,000 के, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट, तो डेटर अकाउंट डेबिट सर कितने के? 30,000 के। स्टॉक अकाउंट डेबिट, दीज आर एसेट्स, तो
सारी आइटम डेबिट कर रहा हूँ मैं 50,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना सर? सर 20,000। एंड इन लास्ट क्या डेबिट होगा? इन लास्ट में सॉरी, सारा हो गया डेबिट। अब लाइबिलिटी कितनी थी? 2 क्रेडिटर्स कितने के थे? सर जो 2 क्रेडिटर्स थे वो 20,000 के थे। और आपने कितने में बिजनेस एक्वायर किया था? टू वेंडर, वेंडर कौन है इसके अंदर? सर इसके अंदर वेंडर जो है विकास है। तो टू विकास कितने बिजनेस एक्वायर कर रहे हो? 2,50,000 में। अब आपने ये चेक करना है क्या डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच कर रहा है, कहीं पे कुछ वो तो नहीं हो रहा, शॉर्ट तो नहीं हो रहा। तो आप देखेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो मैच नहीं कर रही। डेबिट साइड जो है 2,80,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड जो है वो 2,70,000 आ रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रही है। तो मैंने आपको बताया था जब शॉर्टेज होगा डेबिट या क्रेडिट साइड, तो अगर डेबिट साइड शॉर्ट होगा तो गुडविल से फिल करेंगे और क्रेडिट साइड शॉर्ट होगा तो कैपिटल रिजर्व से फिल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड शॉर्ट है बाय 10,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? टू कैपिटल रिजर्व 10,000 लिख देंगे। ठीक है, अपने बैलेंस को मैच करने के लिए। बात समझ में आ रही है आपको? और अब हम एक लास्ट एंट्री करेंगे अपनी। हमारी लास्ट एंट्री क्या होगी? पेमेंट करने की। ठीक है, तो विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसको हम क्या दे रहे हैं? कैश भी दे रहे हैं ना, कुछ मतलब ड्राफ्ट दे रहे हैं, तो टू बैंक, राइट। कितने नंबर ऑफ शेयर थे सर? 22,000। कितने में इशू किया? मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। ठीक है, तो 2,20,000 तो हमने उसको क्या दिया था? इक्विटी शेयर्स दिए थे। ठीक है, अब बैंक कितना था? 30,000, और ये कितना आ गया? 2.5 लाख। ठीक है, जो अमाउंट मैंने यहाँ लिखा है आप उठा के एज इट इज़ भी डाल सकते हो, 2,20,000 और 30,000। तो 2,20,000 और 30,000। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।